ध्यान दीजिएगा, हम जब सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे थे, ध्यान दीजिएगा, तो पीछे हो जाइए, कबलेस बजिए। देखो ध्यान देने वाली बात है, आप पहले बात को समझिएगा। तो हमने ये कहा कि एक जो है ये क्या है आपका, इसको हम बोलते हैं रेफरेंस सर्कल, बताया था। यहां पर हमने ऐसे किया, अब आप कहानी समझिएगा। अगर हम y एक्सिस पे ले रहे हैं, आपको मालूम चाहिए ये प्लस ए है और ये माइनस है, और ये क्या कहलाता है इसका एम्पलीट्यूड। अगर हम इसको देखें, ये क्या है आपका x एक्सिस, तो x एक्सिस के ऊपर भी क्या हो रहा है, उसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यस, ये कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस, और ये y। बोलो क्लियर। यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या कहलाएगा, प्लस है, और ये वाला माइनस है, और यहाँ पर क्या होगा, मीन पोजीशन। यानी ये एक प्रकार का क्या है, यह मीन पोजीशन है, ये भी एक प्रकार से क्या है आपका मीन पोजीशन। क्लियर है क्या यहाँ पर? चलो अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर जो मेन ध्यान देने वाली बात है, अब आराम से समझते रहिएगा। 3 डायग्राम बना लेते हैं ताकि अपनी बातों को ढंग से रख पाए। यहाँ पर ये देखते जाइएगा, अगेन ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये एम्पलीट्यूड प्लस है, एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये क्या है y0 यहाँ पर भी मीन पोजीशन है ये, और ये माइनस है और ये प्लस है। कहानी पूरी समझ में आना चाहिए। एक और, ये अगेन मीन पोजीशन, ये प्लस है ये माइनस है, x के ऊपर रहेगा तो ये प्लस है और ये माइनस है, और ये क्या कहलाएगा इसका मीन पोजीशन। अब कहानी समझते, एक क्वेश्चन आएगा, सॉल्व वहां करेंगे, लिखते जाएंगे, फेयर करते जाएंगे। एक चीज आया, देखिए देखिए पहली बात यह है, जैसे कि y इक्वल टू लिखा हुआ है, एक मिनट छोड़िए इसको, हमने कहा कि पार्टिकल जो है t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ। कहां से? 0 से स्टार्ट हुआ। आराम समझिएगा, है ना। यहां पर हम ये कह रहे हैं कि ये जो है इस जगह से स्टार्ट हुआ, t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, और यहां वाले पर अगर देखा जाए तो हम कह रहे हैं कि t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ। ये इस प्रकार की कहानी चल रही है, ठीक। अब मुझे बताओ कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं इसको यहां पर कैसे ले रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज। सब केस में मैं क्या ले जा रहा हूं फिलहाल अभी, एंटी क्लॉक। तो पहले फिर ताकि क्लॉकवाइज बात समझा पाऊं, आप नोटिस करो पहले कि टी टाइम के बाद कहां पहुंचा होगा, यहां पहुंचा होगा। यस, जो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो कहां पहुंचा होगा, वो यहां पहुंचा होगा। बोलो क्लियर है क्या? ठीक। अब आप नोटिस करिएगा, तो इसको ऐसे कर दीजिए, t0 पे यहाँ पे था, तो कितना घूम गया ये, 5 घूम गया। बोलो कितना घूम गया ये, 5 घूम गया, तो ये 5 आपका घूम गया। अगर यहाँ पे ऐसे कर दें, ये देखते हैं, ऐसे पूरी कहानी को समझ में आएगा। अब हमने यहाँ पे क्या लिया, इसको u लिया। ये नोटिस करिए, ये जो है अगर इस y के ऊपर अगर देखा जाए तो t इक्वल टू 0 पर इसका ये कहाँ था, आपने मीन पे था। बोलो क्लियर है क्या? किसके अंदर? अगर y पे आप ले रहे हैं तो, अगर इसमें घुमा कैसे रहे हैं अपन इसको, ठीक है, कोई भी घुमा सकते हैं, क्लॉक एंटी कुछ भी। इसमें अगर देखें तो ये कहाँ पे है, इसके एक्सट्रीम पे है। बोलो है ना। अगर x एक्सिस पे देखा जाए, आराम चलते हैं, अगर x एक्सिस पे देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए ये ऐसे घूमेगा, ऐसे करके ऐसे ऐसे घूमेगा। इसके ऊपर क्या होगा, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या करता है, वहाँ देखिए डायग्राम, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो बोल, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
ये देखिए, ये ऐसे है, ये हमने क्या लिया है, एक्स एक्सिस। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ पार्टिकल कहाँ पहुँचा, जो रेफरेंस पे यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, 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 फिर यहाँ पे। आपने कैसे घुमाया उसको? एंटी क्लॉकवाइज। बोलो क्लियर है क्या? आराम चलिएगा। जब यहाँ पे है तो यहाँ पे इसका फुट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे है तो फुट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे है तो क्या होगा, फुट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे है तो फुट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे है तो फुट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे है तो फुट यहाँ पे आएगा। जब उसके बाद क्या होगा, देखिए इधर जा रहा है। अब बताइए फुट क्या हो रहा है आपका, तो क्या कर रहा है वो, यहाँ से फुट यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो इसी लाइन पे खट 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 क्या कर रहा है, इसका फुट क्या कर रहा है, चल रहा है। जो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या कर रहा था, ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन अगर ये ऑसिलेटरी मोशन में क्या हो गया, एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, निगेटिव ऑफ, तो क्या कहलाएगा, निगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो क्या कहलाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये बात हुई थी। यहाँ पर अब कंफ्यूजन जो कल हो रहा था तो क्लियर करने पहले। अगर हमने इसको इस पर देखा, अब बताओ क्या होगा। यहाँ पर मीन है, इस समय अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है टी इक्वल 0 से, तो क्या होगा, बोलो अपने कहाँ कहलाएगा, वो मीन पे कहलाएगा। कब, फिर क्या होगा बताइए, फिर ऐसे देखिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर यूँ पड़ा। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आ रहा क्या? जब यहाँ होगा तो ऐसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर पड़ेगा, फिर यहाँ जाएगा तो ऐसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर पड़ेगा। मतलब क्या है, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो इस पर क्या कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन ये ऑसिलेटरी क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये बात हम कर चुके हैं, ठीक है। अब हमने ये कहा इस समय t इक्वल टू 0 पे, अगर y पे देखा जाए तो कहाँ पे है ये, मीन पे। लेकिन जब कोई चीज़ मीन पोजीशन पे होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। बोलो हाँ है ना, बात समझ जाइएगा आराम से। लेकिन यदि आप देखें ध्यान से, जब यहाँ पे है, अगर हम x पे देखें सिंपल हार्मोनिक मोशन को, तो t इक्वल टू 0 पे कहाँ पे है, एक्सट्रीम पे है वो अपनी। बोलो क्लियर है क्या? और एक्सट्रीम पर किसी चीज़ की वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। हाँ या ना? फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं अपन। क्लियर है क्या? टी टाइम के बाद कहाँ पहुँच गया, यह यहाँ पहुँच गया। बोलो क्लियर है? इसमें ये क्या है, इसका क्या है, इसका मीन पोजीशन। बोलो हाँ है ना? और इस वाले पर ये क्या है, इसका मीन पोजीशन। अब मेरी बात सुनिए, कितना ऊपर है यह, मीन से कितना ऊपर, y, मीन से कितना इधर, x। ये क्या है, x और y क्या है, डिस्प्लेसमेंट। x और y क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अब मुझे एक चीज़ समझाइएगा, अगर मैं इस इक्वेशन में देखूं तो क्या आपको ये x दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है, y। क्या आपको ये कैपिटल A दिखेगा? अगर मैं इसमें देखूं, अगर मैं यूज़ करता हूं साइन फाई, तो साइन फाई आप देख रहे हैं कि y बाई क्या दे देगा, a। यहाँ पे y इक्वल टू क्या आ जाएगा, a साइन फाई। अगर इसमें आ जाए, इसमें आ जाए, अगर मैं कॉस फाई देखूं तो क्या हो जाएगा, x वाले पे आ जाएगा। बताओ कितना आ जाएगा, x बाई a, ये आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, a कॉस फाई। बोलो हाँ है ना? अब कहानी को समझते हैं। कितनी बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? नहीं आई? श्योर है? ठीक है। मुझे बताओ कि जो फाई होता है क्या होता है, कितना एंगल घूमा है। तो अगर देखा जाए तो जो हम बोलते हैं ओमेगा, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, वो कुछ और नहीं है, वो फाई बाई क्या है, टी। तो यहाँ पर जो हम फाई बोलते हैं वो क्या होता है, ओमेगा, जो कि दोनों के लिए वैलिड है। तो हमने क्या बोला, y इक्वल टू क्या बोला, a साइन ओमेगा टी। सेम बात यहाँ पे हो जाएगी, x इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी। बोलो क्लियर हुआ? आराम चलते हैं पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। अब इसमें ये हुआ, अपन पूरी बात को अपन रख रहे हैं आज, ठीक है। अब बताओ ध्यान से, t इक्वल टू 0 पर अगर अपने यहाँ मान लिया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है इसका क्या कहलाएगा, इनिशियल फेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इनिशियल फेस। क्लियर है क्या? अब उसके बाद t टाइम के बाद यहाँ पे है तो ये ऐसे है। बोलो हाँ है ना? सोच जाइएगा आराम से। हम जो लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, ये क्या कहलाएगा, इसका फाई कहलाएगा। बोलो क्या कहलाएगा, इसका फाई। कहाँ से? नहीं, कहाँ से, बिल्कुल रेफरेंस एक्सिस से, यानी जो मीन पोजीशन वाली लाइन है उससे। बोलो हाँ है ना? बोलो क्लियर है क्या?
नहीं आया। अब मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान दो, इसमें अगर आप ध्यान से देखो ये कितना है आपका 5, ऐसे लेकर आओ, लेकर आओ, बोलो क्लियर है क्या? अक्का लगाते रहो। मुझे एक चीज़ समझाने की कोशिश करो, ये कितना है x और रेड वाला कितना है y। अगर ये ऐसे कर लिया जाए तो ये कितना कहलाएगा आपका y। अगर मैं फिर यहाँ से पूछता हूँ इस वाले में कि ये बताओ साइन फाई इक्वल टू क्या होगा। इस ट्रायंगल की बात हो रही है, एंगल पूरा हो, साइन फाई इक्वल टू मेरे हिसाब से y बाई ए होगा। यहाँ पर y इक्वल टू क्या होना चाहिए, a साइन फाई। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया। अब असली पूरी कहानी इसी में फंसता है, इसी में पूरी कहानी फंसेगी आपकी। देखिए मुझे एक बात बताओ, ये जो आपने बोला है ये कहां से लिया है? बोलो क्लियर है क्या? देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखो t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ है, t इक्वल टू, कहानी पकड़िएगा, t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ है। बोलो हाँ है ना? t टाइम बाद कहां पहुंचा? तो एक्चुअल में देखा जाए, अगर दिमाग लगाए समझिएगा, इस चीज को मैं कह रहा हूं कितना घुमा, ये इतना, ये वाला दिख रहा है क्या आपको? ये तो कितना घुमा है? मात्र थीटा। ये बात समझ में आई क्या? घुमा कितना बताइए? अच्छा थीटा। ये बात समझ में आ रही क्या? कितना घुमा है? घुमा तो थीटा ही है। बोलो हाँ है ना? अब यहाँ हमने क्या किसकी बात कर रहे हैं? फाई। ये बात समझ में आ रही है? पूरी बात समझो क्या बोल रहा हूँ। t इक्वल टू 0 से कहाँ तक गया है? t तक गया है। तो कितना भाई, वो तो यहीं से घूमना स्टार्ट ही हुआ था, तो t 0 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया? t तक गया। कितना घुमा? थीटा। हमारे पास जो फाई है, फाई कौन सा वाला बात हो रही है? फाई इस वाले की पूरी की बात हो रही है, ये फाई की बात हो रही है, जो कि हमने फाई लिख के रखा है। क्योंकि हम फाई लेते हैं वो फेस होता है कहाँ से? कहाँ से? फ्रॉम मीन पोजीशन से, क्योंकि इतने पर मीन पोजीशन से यहाँ होगा, ऐसे फेस की बात करते हैं। बोलो क्लियर है? अगर मैं सही हूँ तो इस समय जो फाई होगा वो किसके बराबर होगा? मुझे लगता है कि थीटा प्लस फाई नॉट के बराबर होगा। नहीं आया क्या? यहाँ पर जब y इक्वल टू लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा a साइन, बोलो थीटा प्लस ऑफ क्या लिखा जाएगा? फाई नॉट। नहीं बात समझ भाई? फिर से, एक्चुअल में जो फाई हम कहाँ से लेते हैं? हमेशा जो मीन वाली लाइन होती है वहाँ से लेते हैं, तो वो तो हमारा हो गया फाई। घुमा कितना है वो? थीटा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? तो ये जो और पहले से कितना था? कहाँ से? मीन वाली लाइन से, जो मीन रेफरेंस लाइन जो थी उसी से था। बोलो क्लियर है क्या? तो यहाँ से गया यहाँ कितना? थीटा। लेना कहाँ से हमेशा हमको? ठीक है, एक लाइन क्लियर हो गई। ठीक है, मुझे एक बात बताइएगा, अगर यहाँ पे देखें तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? थीटा बाई टी। फाई बाई टी में तो थीटा बाई टी। क्यों बताइए थीटा क्यों लगाया? क्योंकि टी ही टाइम में वो यहाँ से यहाँ घुमा है, इस वाले में टी टाइम में यहाँ से यहाँ घुमा था, तो यही थीटा भी था और यही फाई भी था। यहाँ पर क्या है? टी टाइम मात्र यहाँ से यहाँ घुमा है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा बाई टी टाइम पे कुछ आएगा। यहाँ पर जब थीटा की बात आएगी तो ये आ जाएगा ओमेगा टी। इसलिए हम लिखते हैं y इक्वल टू ए, देखते जाओ साइन, ये आया ओमेगा टी प्लस ऑफ फाई नॉट। अब लाइन क्लियर हुई क्या? नहीं समझ में आया? यानी सीधी सी बात है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो क्या आएगा? प्लस। अभी बहुत सी कहानी सिखा रहा हूँ, पहले वो सीखो, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए जो कल हो गया था। अब मुझे एक चीज़ समझाओ आप, अगर आप इसके ऊपर रहते हैं, किसके ऊपर? एक्स वाले पे, इसी लाइन पे देखो, इसी लाइन से देखो, इसी लाइन से देखो, इसी लाइन से, इसे बताओ क्या होगा? इसी लाइन पे देखो, अगर मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ कॉस क्या चीज़? फाई, कॉस फाई, ये ट्राइंगल में तो क्या हो जाएगा? x बाई ए। तो x बाई ए क्लियर है क्या? यहाँ पर x इक्वल टू ए कॉस फाई बाई लाइन आएगी, बट फाई है क्या? तो x इक्वल टू ए कॉस, बोलो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लिख दूँ ओमेगा टी, भाई ये लिखोगे उसके बाद ही लिखोगे ओमेगा टी प्लस ऑफ क्या हो जाएगा? फाई नॉट। ठीक है, अक्का लगाओ। बोलो बात समझ में आई कि नहीं बताइए पहले? यहाँ पर नहीं आई, मतलब क्या हुआ? अगर आगे से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। अब तो समझ में आया डायग्राम? अब मैं और बातें कर रहा हूँ धीरे वन बाई वन। हम करें t इक्वल टू 0 पर यहाँ पे था,
घुमा भी रहे हैं उसको एंटी क्लॉकवाइज ही। टी इक्वल टू यहाँ पे था, अपन घुमा रहे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, पूरी लाइन समझ लो आज पहले। अब देखो ये वाला एंगल कितना, बोलो कितना, फाई नॉट। कहाँ से, रेफरेंस वाले से। टी टाइम के बाद कहाँ पहुँचा, टी टाइम के बाद करें यहाँ पहुँचा, एग्जाम्पल के तौर पे ये, बोलो हाँ है ना। तो आपको अच्छे से बात समझ में। और रेफरेंस लाइन से हम क्या एंगल ले रहे हैं, नहीं रेफरेंस एंगल, रेफरेंस लाइन से जो हमारा फाई है वो कहाँ से लिया जाएगा, रेफरेंस लाइन से। नहीं पहले पढ़ा क्या भाई, फाई कहाँ से लिया जाएगा, रेफरेंस से। यानी वो भाई ये रेफरेंस है, यहाँ से यहाँ लिया जाए, कितना हो जाएगा ये वाला फाई। आपने कहाँ से लिया है, रेफरेंस। ये कहाँ से लिया है, रेफरेंस, जो मीन वाली लाइन है। अब मैं ये बताओ पहले, यहाँ पे यदि आप एक ट्रायंगल बनाते हैं, देखिएगा ऐसे, ये फाई है, दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ये फाई, बोलो क्लियर, कहाँ से, रेफरेंस से, ये वाला। अब बताओ इस ट्रायंगल देखो, ये वाला हो गया x, बोलो हाँ है ना, और ये वाला क्या हो गया x, और ये वाला क्या हो गया y, मीन से कितना ऊपर। तो अगर मैं इस वाले में बोलता हूं, ये बताओ ध्यान देना, ये क्या है, फाई, कहां से, रेफरेंस लाइन से। नहीं आ रहा क्या। अब बताओ अच्छा क्या हो जाए, अगर मैं यहां पर बोलता हूं साइन फाई स्क्वायर टू, तो क्या आ जाएगा, y बाई ए, y बाई ए। व्हाट इज y, ए, और बोलो क्या आ जाएगा, साइन फाई। पकड़ते रहना। अच्छा ये घूमा कहाँ से है, घूमना स्टार्ट कहाँ से हुआ था, घूमना तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। जहाँ से घूमना स्टार्ट होता है टी टाइम उसे बोलते हैं थीटा। तो घूमना यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ये जो पूरा ये वाला होगा ये कहलाएगा थीटा। तो भाई ओमेगा इक्वल टू होता है तो थीटा बाई टी कहलाएगा। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा टी। बोलो क्लियर है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये बताओ कि थीटा इक्वल टू हुआ क्या। आई थिंक थीटा इक्वल टू आपको दिख रहा होगा फाई प्लस क्या हो जाएगा, फाई नॉट। नहीं आ रहा क्या। और यहां पे हमें क्या चाहिए, हमको तो चाहिए फाई, हमको तो चाहिए फाई। अब बताओ क्या होगा, तो ये थीटा माइनस फाई नॉट। अब बताओ वाई इक्वल टू, आराम से गड़ा मत कोई। ए साइन, जहां फाई है वहां थीटा माइनस फाई नॉट। नया समझ में, रिलैक्स रही, बिल्कुल रिलैक्स रही। मुझे जब तक वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा मैं आगे बढ़ने नहीं देता। थीटा कितना होगा, ओमेगा टी माइनस ऑफ फाई। क्या आपको इतनी बात अभी समझ में आई कि अगर वो रेफरेंस से स्टार्ट हो रहा है, मतलब मीन पोजीशन से, तो आप देख रहे हैं सिंपल कुछ नहीं होता साथ में। लेकिन एक बात समझने वाली बात यह है कि जब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो जब एक्स एक्सिस की बारी आई तो वो अपने कहाँ पे है, एक्सट्रीम पे। यानी यदि आप मोशन ही कहाँ से लेते हैं, सपोज करो कहाँ से लेते हैं, आप बोलते हैं हमें तो सब कुछ कहाँ पढ़ना है, एक्स एक्सिस के ऊपर। और क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि मोशन किसके ऊपर हो रहा है, एक्स एक्सिस के। अगर लिखा है तो अब तो आपको यहीं चलना पड़ेगा। बोलो हाँ है ना, ये बात समझ में आ गई क्या। नहीं लिखा है तो किसी सॉल्व करो, आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। लेकिन अगर पर्टिकुलर लिख दिया उसने, क्या चीज़। अच्छा एक बात और भी दिमाग में उठा लो। अच्छा आपके माइंड में क्या आ रहा होगा कि भाई देखो ऐसे भी समझ लो कि कॉस हो तो कहाँ किसकी बात करा करो, इस वाले पे लिया करो, सीधी सी बात है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है। लेकिन एक कंडीशन देखो पहले, आप घुमा कैसे रहे उसको, एंटी क्लॉकवाइज। बोलो हाँ, सब कंडीशन कहाँ घुमा रहे हो। आपको ये क्लियर हुआ कि यहाँ से स्टार्ट होने का मतलब क्या हुआ। इस सब बातें पहले बता चुका हूँ कि इसमें कुछ आएगा नहीं। लेकिन अगर ये थोड़ा सा आगे से स्टार्ट हुआ, मतलब इधर से कहीं स्टार्ट हो रहा है, तो आप बताइए क्या हो रहा है, क्या रहा है, और जा ऊपर रहा है, बताओ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। और अगर नीचे से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से कहीं से स्टार्ट हो रहा है और घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो उस केस में क्या आ जाएगा, माइनस। ये बात क्लियर हुई कि नहीं बताइए। फिर मैं आगे कहानी बता पाऊंगा, समझा नहीं पाऊंगा। नोट करके लिखिए फटाफट, डायग्राम बना के स्पीड से थोड़ा सा। कैसे बहुत से क्वेश्चन फंस रहे हैं, बहुत से। बात उस क्वेश्चन की नहीं थी। समझ में आ जाएगा, फिर चर्चा करते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे घूम रही है ना। कोई भी लाइन एक भी, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन फंस रहे हैं आपके।
अब मुझे लगता है क्या लाइन क्लियर हो गया क्या कि 5 बिल्कुल लाइन चली, बहुत सी चीजें है वो मैं कल कल क्या हुआ था, जो पता है सिंपल मेथड जो आपको आना अलग चीज हो गया, अगले को आना अलग चीज हो गया। कल मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा था कि यार मुझे तो ठीक है मैं उल्टा तो कर दूंगा, लेकिन बच्चों को तो जो मैं बोलना चाहता हूँ बोल ही नहीं पा रहा। मैंने रात में बैठ कर पहले अपना पूरा नोट्स निकाले अपने पुराने, पूरे नोट्स में ऐसे लिखा हो पूरा मेरे। मैंने कहा यार अब फिर नोट्स, और मैं लिखता हूँ अच्छे नोट्स में, नोट्स मस्त है 1 नंबर। पुराने नोट्स में थ्योरी बहुत ज़्यादा है, एक एक जो आप पढ़ते हैं लगभग सबके डेरिवेशन से मेरे पास लिख के रखे मैंने। अच्छा कल का वो समझ में आ गया था थर्मोडाइनमिक्स वाला बेटे, जो कल मैंने थर्मोडाइनमिक्स का पूरा डेरिवेशन करवाया था ना, प्लीज़ जब भी टाइम मिलेगा देख लीजिएगा, और प्लीज़ और थर्मोला पॉइंट क्लियर करिए उधर फटाफट अपना। ऐसे आप संडे बहुत बिजी रहेंगे, बहुत से वीडियोज आएंगे। संडे के घूमने जा रही हैं, और गलती से मुझे बताया मत करिए कि सर कल कोई प्लान है घूमने का, नहीं तो फिर मैं गड़बड़ कर दूंगा। 1 तारीख आ गई है, न्यू ईयर, फिर अब लिख लीजिए, फिर और बातें करते हैं इसमें, है ना। अच्छा जो मैंने बार बार एंटी क्लॉकवाइज बोला घुमाया, देखिए मैं बात बोल चुका हूं कि एंटी और क्लॉक दोनों से करा जाता है ना, ये ध्यान रखने वाली बात है। समझ के लिखिएगा, पहले इसको लिख लीजिए, फिर अपन और बातें करते हैं, फिर देखते हैं कहाँ पे पॉइंट मिस हुआ है ना, एक एक पॉइंट पे काम कर। अच्छा अभी आपको मालूम है, अभी तो हमने इससे बताया क्या, अभी क्या बताया बेटा बच्चा, अभी क्या बताया बेटा, जा अभी क्या बताया कि इसमें फाइव नॉट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सिखाए बस, प्लस आएगा कि माइनस आएगा और नहीं आएगा, इतना ही सिखा दिया था आपने। अभी वो हमने कहीं पर नहीं दिखाया है कि ऐसे डायरेक्शन को दिखाया कि हमने, अभी उसकी चर्चा अब आ रही है, और वो क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। आपको क्या बोलते हैं कैलकुलस वाला जो हम लोग, सॉरी कैलकुलस से बोल रहा हूँ, मोशन स्टडी पढ़ रहे थे, आपको याद है, जैसे एक्स का इक्वेशन दिया है, ए का इक्वेशन दिया है, याद है एक्स का ए का इक्वेशन है ना, डिफरेंशिएट करते थे, इंटीग्रेट करते थे, ग्राफ पूरा ग्राफ सब याद है कि भूले गए हैं, ठीक। वो मैं इसलिए कर रहा था कि कल कुछ क्वेश्चंस आएंगे, 30-40 क्वेश्चंस के आसपास आएंगे, वो आपके नीट लेवल की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं, बट आपके रिवीजन के लिए आप 10 भी क्वेश्चन का स्टार्टिंग के देख लेंगे तो आपका लगभग पूरा रिवाइज जाएगा। मगर कब देखिएगा, जब नहीं जब फालतू पड़े होंगे। नहीं क्यों नहीं पड़े रहते हैं, अभी न्यू ईयर है, सब लोग पार्टी बनाएंगे, अपना आप कान में ठूस लेना अपना, ठीक है, हेडफोन वगैरह लगा के अपना सुनना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कल तो काफ़ी डेरिवेशन हो गए थे अपने थर्मो में, 5-6 हो गए थे ना, खड़ा कर।
हो गया क्या? चलो मिटा दूं? क्लिक कर दो दोस्तों, क्लिक कर लो, क्लिक सही रहेगा, तो रख लो क्लिक करके। हो गया? चलो अपन चर्चा करते हैं। बिठा दो उसको, बिट के लिए देखो। अब ठीक है, ये तो आपको समझ में आया हल्का फुल्का जो भी आया हो। अब हम बात करते हैं, हम समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। देखो बेटे, एक क्वेश्चन आया, बोलो सुनना। जो एसएचएम हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्वेश्चन है मान लो बोल रहा है, नहीं कुछ भी नहीं बोल रहा है, देखो ऐसे लिखा हुआ आ गया, वो देखो लिखा हुआ आया x इक्वल टू, वाई लिखा ही नहीं उसने, x इक्वल टू लिखा हुआ आया, वो सिंपल उसने लिख दिया। चलो a लिख देते हैं, और इसमें लिखा हुआ है साइन 20 पाई टी, बोलो क्या लिखा है? नहीं साइन या कॉस, वो पूछ रहा हूं मैं तो। और इसके बाद यहां पे ये आ गया प्लस, मान लो उसने लिखा हुआ है π/3, ऐसे लिखा हुआ है। ओके, अब पूरी कहानी को पकड़ते हैं, समझते हैं पहले पूरी कहानी। अगर मैं इसमें, सुनना ध्यान से, बोलूं t इक्वल टू 0 पुट कर, नहीं पुट करूंगा। ये बताओ कि x इक्वल टू, क्या आप इसको यूं सोच रहे हैं क्या? फिर बात करते हैं, सुनते रहेगा, बताते हैं क्या। ठीक है, इसकी कुछ वैल्यू ले लो, चलो ले लो 5, इसको मिटा रहा हूं मैं। हाँ, तो a इक्वल टू क्या हो गया? आप बोलोगे सर 5 होगा, सेंटीमीटर जो भी लेना ले लेना। क्या ओमेगा की वैल्यू आप बोल रहे हो क्या हो जाएगा? 20 पाई बोलोगे, जिससे आप टाइम पीरियड निकाल लोगे तो 2 π/t आप बोलोगे 20 पाई, जो कि आप कर चुके थे। तो t ये कट गया, 1/10 आ रहा है, तो 1/10 सेकेंड इसका आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप देखोगे तो आपके माइंड में क्या आएगा वो देखिए, सुनिएगा। इनिशियल फेस फाई नॉट होता है, जिसको कंपेयर करोगे तो आपका जवाब शायद है π/3, बोलो क्या है? रेडियन, या ऐसे ऐसे दो, बोलो हाँ है ना, रेडियन। इतनी बात समझ में आ गई? अभी तक कोई प्रॉब्लम? बात करते हैं फिर, अब सुनिएगा। तो t इक्वल टू 0 पर वो उसका इनिशियल फेस इतने का है। अब कहानी फंसेगी, वो सुनना बस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सोच के बोलना है ना। अगर ये x इक्वल टू ऐसे लिखा है 5 साइन 20 पाई टी प्लस ऑफ π/3, बस सुनते रहना धीरे करके। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विथ रेस्पेक्ट टू t, आपका जवाब क्या आएगा? dx/dt, ये आया v, ये 5 है, साइन का कितना होता है? कॉस, साइन का कॉस, अंदर से टी ये बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 20 पाई बाहर आएगा, कितना हो जाएगा? या 100 पाई, और ये कॉस 20 पाई टी प्लस ऑफ π/3, क्या इसको वेलोसिटी बोलते हैं? अब मेरे माइंड में एक बात आई, कि अगर मैं इसमें पुट t इक्वल टू 0 कर दूं इस वाली इक्वेशन में, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे ये मिल जाएगा कि जब हमने t इक्वल टू 0 पर जब पार्टिकल को देखा था इनिशियल, तो पार्टिकल जा कहाँ रहा था? मतलब प्लस में जा रहा था कि माइनस में? तो v क्या आ जाएगा बताइए? अच्छा v, ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ 0 पुट करोगे तो ख़त्म। तो ये जो है cos π/3 है, जो भी आएगा ये प्लस में आएगा। π/3 60, cos 60 1/2, यानी ये आ गया 50 पाई मीटर या सेंटीमीटर, जो भी आप लिए हो, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। प्लस में आया कि माइनस में आया?
ये बात समझ में आई कि नहीं बताइए पहले, फिर कहानी आगे बढ़ती जाएगी। यानी पार्टिकल क्या है, t इक्वल टू 0 पे प्लस में जा रहा था। अब मैं यहाँ पे लिखा क्या चीज़ है, साइन। बात समझिएगा, कहानी यहीं पे पूरी चल रही है। अब मैं जो बोल रहा हूँ सुनते रहो, बस सुनते रहना। ये ऐसा है, हमने ये कहा देखना, यहीं पे कहानी को समझते हैं, इसी कहानी को समझते हैं, ठीक, इसी पूरी कहानी को समझते हैं। ये बताइए कि t इक्वल टू 0 पे कहां पे है, नहीं t इक्वल टू 0 पर वो कितना एंगल बना रहा है, t इक्वल टू 0 पे। अब यहाँ पे लड़ने वाली बात है, रुको हमें समझा दो। अगर एक बच्चे ने बोला कि सर मैं तो उसके सॉल्व कैसे करूंगा, एंटी क्लॉकवाइज लेकर, क्या लेकर, बच्चे ने बोला, ठीक। तो मुझे इसका मतलब ये हुआ, आप समझने की कोशिश करना पहले बात। और एक बच्चा बोलता है कि मैं सॉल्व करूंगा, यहाँ लिखूंगा एक डायग्राम। देखो एक बच्चा, बस यहाँ पर समझना, अगर कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है पर बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें लड़ना ही चाहिए, कैसे, ठीक है। सुनना, छोटा पड़ रहा नीचे आ रहा है। देखो अगर एक क्वेश्चन ऐसा आया, समझिएगा क्वेश्चन क्या आ रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये बताओ कि पार्टिकल फर्स्ट टाइम, क्या बोला मैंने, फर्स्ट टाइम रेस्ट में कब आया, कौन सा टाइम, फर्स्ट टाइम पार्टिकल क्या हुआ, रेस्ट में कब आया। बात समझिए पहले, अब चर्चा कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम पार्टिकल क्या हुआ, रेस्ट में कब आया, ठीक है। बात समझिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम पूरे लगभग सब सॉल्व कर रहे हैं अपन एंटी क्लॉकवाइज से ही, मगर मैं दोनों बातें समझाना चाहता हूँ। अब मुझे एक चीज़ समझाओ कि t इक्वल टू 0 पर वो कहाँ पे है, π/3, प्लस है कि माइनस। अब इसके पहले क्या सिखाया था कि जब यहाँ साइन है, एंटी क्लॉकवाइज करके सिखाया था, एंटी क्लॉकवाइज सिखाया था। तो क्या बोला था मैंने, और किसके ऊपर लिया था, इसके, देखो इस पे क्या आया था अपना, इस पे मैंने बोला था y, इस पे क्या बोला था x, एंटी क्लॉकवाइज, याद करो, बोला लिया था ना एंटी क्लॉकवाइज। सुना, तो बताओ जब प्लस आया था तो क्या बताया था अपना, अभी जस्ट बताया था मैंने, आपको सिखाया भी कि मतलब इसका ये हो गया कि यहाँ पर t इक्वल टू 0 पर यहाँ पर था। बोलो क्लियर है क्या। और आपको मालूम होना चाहिए ये इसके क्या है, ये रेफरेंस वाली पॉइंट है, बोलो है ना, बोले तो मीन पोजीशन, और ये इसकी एक्सट्रीम है, +5 -5, ये रेफरेंस लाइन चल रही है। तो t इक्वल टू जब 0 पर यहाँ पे था, तो ये जो बन रहा था इसी को बोलते थे इनिशियल फेज, और घूम कैसे रहे थे अपन, हाँ या ना, कहानी समझिएगा बात। अब मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ कि पार्टिकल फर्स्ट टाइम रेस्ट में कब आया, रेस्ट में, तो इसका मतलब ये है वो कहाँ पहुँचेगा, अपनी एक्सट्रीम पे। तो यहाँ से यहाँ के बाद क्या हो जाएगा, वो रेस्ट में आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। तो ऐसे क्वेश्चन में सीधी सी बात है, हमारा मिशन क्या होना चाहिए कि भाई कहीं से भी क्या करो, ये थीटा निकाल लो कि वो मान लो कि t1 टाइम के बाद क्या हुआ, रेस्ट में आएगा। यहाँ से यहाँ तक का t1 टाइम तो बोलेंगे हम रेस्ट में आएगा। बोलो हाँ है ना। मुझे ये बताओ अपन फेस कैलकुलेट कहाँ से कर रहे हैं, रेफरेंस से। तो इसका मतलब ये है, देखो यहाँ से यहाँ तक घुमा, ठीक, अलग चीज़ हो गई। रेफरेंस से अभी बताया था मैंने कि रेफरेंस से ही सब कुछ क्या लेते हैं हम लोग, फेस लेते हैं। बोलो हाँ है ना। तो रेफरेंस से जब उसका फेस जो है कितना हो जाएगा, π/2, तो पार्टिकल क्या आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। नहीं आया समझ में, कितना हो जाएगा, सुनते रहिएगा, जब 2 हो जाएगा तो पार्टिकल क्या हो जाएगा, सुनते रहिएगा। एग्री है इस बात से कि नहीं है, अब कोई कंफ्यूजन हो रहा है क्या। तो इसका मतलब, और दूसरी बात ये है, इस पूरे चीज़ को ही हम लोग क्या कहते हैं, फेस कहते हैं। इस पूरे को फेस बोलते हैं। ये तो आपका था ω/t, ω/t बताया था अभी, थीटा थीटा थीटा। थीटा मतलब क्या हुआ, वो ये है, ये थीटा इक्वल टू ω/t, कितना घुमा, नहीं आया क्या, बताया था ना। और ये जो है ये पूरा क्या है अपना फाई, मतलब ये जो अपना ये जो चीज़ है अगर देखा जाए तो ये थीटा है, और ये वाला क्या है φ0, ऐड करने पर क्या आ रहा है, वो आ रहा फ्रॉम द मीन पोजीशन या रेफरेंस लाइन, जो भी आप बोलते हैं।
तो पार्टिकल जब फर्स्ट टाइम रेस्ट में आया, इस इक्वेशन को देखकर वो भी एंटी क्लॉकवाइज चला रहे हैं। कौन सा वाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो पार्टिकल पहली बार रेस्ट में तब आया जब इसका जो फेस है वो कितना हो जाएगा? बोलो, π/2 हो जाएगा। नहीं आया क्या? इस पूरे को फेस बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 20πt प्लस ऑफ कितना है? π/3 इज इक्वल टू π/2 होना चाहिए। अब देखो, खुद ही आपको दिमाग लगाओ, एकदम बिल्कुल लड़ना भिड़ना चाहिए हमको। इक्वल टू ट्रांसफर करोगे तो π/2 माइनस π/3 π/6 आएगा। आएगा ना? अब दिमाग लगाओ। और ये ऐसे में चाहिए था। अगर ये π/3 यानी 60 डिग्री आ चुका है तो स्वाभाविक सी बात है 30 डिग्री आएगा। और थीटा इक्वल टू क्या होता है? थीटा ओमेगा टी। और थीटा मतलब क्या हो गया? 30 डिग्री। और ये तुम्हारा ओमेगा टी। बोलो, क्लियर है क्या? ठीक है। इसका मतलब ये, अगर मैं इस टाइम को t1 मान लूँ तो ये इससे कट गया, तो आप कहोगे कि सर t1 क्या आ जाएगा? ये कट गया है, नीचे आ रहा है 1/120 सेकेंड्स। इतने सेकंड के बाद पार्टिकल पहली बार क्या होगा? रेस्ट में। दूसरी बार, अब देखो ये कहानी है, ये कहानी है। दूसरी बार कब रेस्ट में आया? जब वो कहाँ पहुँचेगा? अपने क्या बोलते हैं, यहाँ तो पहुँच गया, लौट के आएगा तो यहाँ तो जीरो होता नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। तो अब बताओ, तो ये कितना होगा? 3π/2। तो फेस आप डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख दोगे? 3π/2। वो दूसरी बार क्या हुआ? रेस्ट में आया। ठीक, आने दो। क्लियर है क्या? अब एक बच्चे ने बोला कि नहीं सर, एक काम करते हैं इसको, अब कुछ और सुनते हैं। सुनना, अब यहाँ आया, ये तो इस पर सॉल्व कर लिया। बोलो आया ना? यस। बात समझ में आ रही क्या? थोड़ी सी और कहानी को समझते हैं। इधर आइएगा, इसको जगह नहीं बनेगी क्या? इतनी बात समझा पाया? पहले कॉपी करिए, आराम से टाइम लीजिए पहले, कोई दिक्कत, क्योंकि ये कन्फ्यूजन में नहीं चाहिए था मुझको। यानी पार्टिकल जो है इस क्वेश्चन में इतने टाइम बाद क्या हो जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा। अच्छा, बात बताइए बेटा, कुछ बच्चे जो इसमें थोड़ा सा होशियारी दिखा रहे होंगे, देखो पार्टिकल रेस्ट में है तो वेलोसिटी कितनी? 0। कितनी? 0। अक्का लगाओ, क्या आया? 0। ये 0 हो गया। ये पूरी लाइन कहाँ जाएगी? इधर। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई? 0। सोचो पहले, दिमाग लगाओ, मतलब बहुत सी तरीके हैं, बस सोचो तरीका मालूम चाहिए। 20πt प्लस ऑफ π/3 इज इक्वल टू 0। और कॉस की वैल्यू 0 होती है π/2 पे। कॉस चला दो, ये देखो 20πt प्लस ऑफ π/3 इज इक्वल टू π/2। ये वाला टाइम ये वाला सेम आने वाला। बोलो, क्लियर है क्या? आया? कॉपी। अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और ये भी क्लियर, बस ठीक है, दिए बोलता हूँ फिर अभी अगले में। पार्टिकल फर्स्ट टाइम रेस्ट में आया, सेकेंड टाइम रेस्ट में आया, क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट टाइम कब आया? दूसरी बार? उसके बाद फिर? बात समझ में आई क्या? ठीक है। अगर कब? जब साइन वाला ग्राफ चल रहा होता है। हो गया?
हो गया क्या? यस, ठीक है। अपन क्वेश्चन अब करने की तैयारी कर लेते हैं क्वेश्चंस को। एक और हो गया। क्लियर हुआ? बस सीधी सी बात है, आपको ऐसे रट्टा मान लो फिलहाल के लिए भी कि साइन में हो तो क्या होगा, फर्स्ट टाइम रेस्ट, सेकेंड टाइम रेस्ट, थर्ड टाइम रेस्ट क्लियर होना चाहिए। π/2, 3π/2, 5π/2 पर पार्टिकल क्या होगा, रेस्ट में आएगा, मतलब क्लियर जाना चाहिए। अब तो क्लियर होगा, कहीं कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, मान लो यही चीज अगर अक्कल लगाते हैं, यही चीज अगर इसने ऐसे दिया होता तो वो कह भी रहा है कि पार्टिकल क्या हो रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, वो बोल रहा है क्वेश्चन में। अब बताओ, और साथ में उसने कह दिया कि ये 5 है, ये कॉस है, ये 2πt है, और प्लस ऑफ मान लो उसने बोल दिया π/6 बोल दिया। पार्टिकल किसके पर मूव करवा दिया, एक्स पे। और ऐसे कॉस देखकर समझ में आ जाएगी कि आप किस पे बात हो रही है, एक्स वाले पर। इस वाले पर चलना चाहिए हमको कॉस देखकर। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया? मुझे एक बात समझाओ, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है? अब मुझसे समझाओ, यहीं पर देखना। अक्कल लगाओ, ये बताओ, ठीक है? समझना। अगर मैं इसको समझो, उसने बोला है क्वेश्चन में क्या चीज, कि पार्टिकल किसके अलॉन्ग मूव कर रहा है, एक्स। और हमें बहुत नए नए क्वेश्चंस आएंगे, उसमें चर्चा करते रहेंगे। देखो, मैं ये कह रहा था, इसको डिफरेंशिएट कर दो। जब डिफरेंशिएट करोगे तो dx/dt आएगा, क्योंकि b के बराबर आएगा। फिर कॉस से क्या होता है, माइनस साइन, ये कितना हो जाएगा, 2π बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -10π, और ये आ गया साइन 2πt प्लस ऑफ π/, क्या है, 6 है। अगर मैं इसमें पुट करता t = 0, ये 0, साइन π/6, साइन 30, 1/2, तो v = -10π इंटू 1/2, क्या आया, मीटर सेंटीमीटर जो भी हो पर सेकेंड। ये किस में आ गया, आया किस में, प्लस के माइनस में? बोलो क्लियर है क्या? कौन सा क्या है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मुझे चीज समझाओ यहीं पर। अच्छा, इसी क्वेश्चन देखो, इसी में x = आप खुद ही बताना, कोई कंफ्यूजन हम भेजना चाहिए हमको। अब मैं आपसे देखिए, कभी भी हो जाए ना, जैसे इस क्लास की बात नहीं, कभी कोई ऐसा हो जाए जैसे भाई उसे कोई कंसेप्ट मैं समझा ना पाऊँ आपको, अपन लोग क्लास रोक दिया करेंगे, क्योंकि हमारे लिए आगे चलकर भारी ना पड़ जाए। आरी बात क्या है, तो टॉपिक टफ पड़ जाए ना कहीं कहीं। देखो, अगर मैं इसमें पुट करता हूँ t = 0, ये क्या देगा, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल, तो x क्या आ जाएगा, इसको x0 बोलो इनिशियल पोजीशन को, बताओ क्या आ जाएगा, 5, ये 0, कितना आ जाएगा, cos π/6, आई थिंक 30 √3/2 कॉस है 30 डिग्री। अरे महारानी भी लगाई रही मैथ सी। इधर बोलो क्लियर है क्या, रहने हो गया तब तक तो मान के कि आदमी निकल गया ऊपर, सोचते रहो दवा दूं कि नहीं दूं। हाँ देखो क्लियर है क्या, इधर देखो, इधर काम की बात। ये बताओ, अब उसने बोला है कि अलॉन्ग एक्स मूव कर रहा, ऐसे भी कॉस देकर इसी में हम बात नहीं करेंगे। बोलो क्लियर है क्या, अब कहानी स्टार्ट करते हैं। क्या इस बात को आप मानते हो कि इसका एक्सट्रीम है +5 और ये -5, यहाँ पर इसका x क्या होगा 0, इस बात से फिर बात करते हैं आगे, ठीक है? सुनते रहो। x 0 पे कितना है, ये है, प्लस के माइनस, इसका मतलब क्या हुआ, तो पक्का है इधर तो लोगे नहीं आप, पक्का इधर ही लोगे, चलो यहाँ ले लिया। ये जो x आता है कहाँ से आता है सर, फ्रॉम द मीन पोजीशन, यानी ये जो आया है 5√3/2 एक्चुअल में ये वाला आया है फ्रॉम द मीन पोजीशन। बोलो हाँ है ना। अब से दो बातें हैं, या तो पार्टिकल तो जा रहा होगा, पता है पार्टिकल इधर आ रहा होगा,
वेलोसिटी क्या आई है। और आप देख रहे हैं कि जो ये वाला डायरेक्शन होता है ये क्या होता है, पॉजिटिव, और जो ये वाला डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, निगेटिव। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, अब बताओ, ये तो क्लियर हो गया कि t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहां पे है, प्लस है कि v की माइनस है, p अंधी, हाँ, प्लस है कि माइनस, तो पार्टिकल उधर जा रहा होगा इधर आ रहा होगा, ठीक। अब पार्टिकल इधर आ रहा होगा, बोलो हाँ है ना। ये लाइन क्लियर है कि अभी बराबर है, नहीं है, क्लियर है क्या। अब मतलब यह है कि t इक्वल टू 0 पर आपने देखा तो पार्टिकल क्या है, ये इस तरफ आ रहा था, और ये जो x है वो कितना है, 5√3/2 है। हाँ ना बोलो, फिर बात करते हैं। मुझे एक बात बताओ, सोचने वाली बात है, ये कौन सी पोजीशन है इसकी, एक्सट्रीम। अरे बोलो भाई, इसका पार्टिकल यहाँ है, यस या नो। अब मुझे समझाओ कि पार्टिकल अब कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा। जब यहां पहुंचेगा पार्टिकल क्या होगा, रेस्ट में आएगा, नहीं पहुंचेगा। अरे यार, जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो क्या आएगा, रेस्ट में आएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि उसका एक्सट्रीम कहां है, यहीं पे है, नहीं है क्या। कहानी समझ में आ रही कुछ थोड़ा बहुत, ठीक। अब मुझे एक चीज समझाने की कोशिश करो, आप यहीं पे देखना। ये जो कंफ्यूजन होता है बच्चों को यहीं पे होता है, लाइन पे देखो, यहां पे है कॉस लिया है ना, कॉस लिया है ना, t इक्वल टू 0 पर यहां पे है। अब खुद ही बोलना, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं इसमें। अब मैंने इसको ऐसे कर देते हैं वो लोग, और बोल देते हैं कि भाई इसमें कैसे घुमा रहे हैं उसको, क्लॉकवाइज। स्टार्ट ही कहां से किया, यहां से, मतलब ऐसे घुमा रहे हैं, यहां है। अब बताओ, अब देखो खुद देखो, ये रहा, क्या इसी को हम लोग कह देंगे इस समय इसका इनिशियल फेस। बोलो हाँ है ना, क्या बोलेंगे, इनिशियल फेस, हाँ है ना बोलो। नहीं पल्ले पड़ा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है क्या, सुन सुनो सुनो सुनो। अब मुझे समझाओ कि जब वो यहां पहुंचेगा, कहां, यहां नहीं, एक्सट्रीम पहुंचेगा, यहां पर जब कहां पहुंचेगा, एक्सट्रीम पे, तो पार्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ये एक्सट्रीम है कि नहीं है, ये दूसरा इसका एक्सट्रीम है कि नहीं है, एक्सट्रीम वेलोसिटी 0 होती है ना यार, नहीं बोलो, बोलो हाँ है ना। जब वो, और ऐसे भी देख लो आप यार, अगर ऐसे देखोगे तो जब साइन यूज़ करोगे तो ये वाला आएगा, ये वाला तो वाई आएगा, और ये वाला कॉस यूज़ करोगे तो क्या आएगा, एक्स आएगा। कॉस चल रहा है इधर, नहीं पल्ले पड़ा, मुंह खोलो कम से कम। हाँ, अब मुझे समझाओ कि यहाँ जब पहुँचेगा तो क्या हो जाएगा, पार्टिकल रेस्ट में आएगा। जब वो यहाँ पहुँचेगा, यही रेफरेंस लाइन होगी, इसी से घुमा रहा है सब एंगल, तो पक्का है कि जब वहाँ पहुँच चुका होगा यहाँ पे, तो फेस कितना हो चुका होगा, फेस 100% कितना हो चुका होगा, पाई के बराबर हो चुका होगा। तो पार्टिकल क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। नहीं आया, आया क्या। तो पार्टिकल फर्स्ट टाइम रेस्ट में कब आएगा, जब उसका वो यहाँ पहुँचेगा। नहीं आया क्या, कहाँ, यहाँ पहुँचेगा, एक्सट्रीम पहुँचेगा, तो क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। और इसी पूरे को, इस पूरे को ही क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं, पूरे को। ये तो ओमेगा टी होता है। ये क्या चीज़ है, ये तो ये है कि जब यहाँ से घूमकर t इक्वल टू 0 पर यहाँ से कहाँ जा रहा है, कहीं जा रहा होगा, वो अपना वहाँ से लेकर वहाँ तक क्या है, वो ओमेगा टी की लाइन चल रही है। नहीं बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर, हैं? अच्छा, अब बताओ, तो अगर मैं इस क्वेश्चन में ये कहूँ, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं बताई पहले, यहाँ पर नहीं आया, पक्का। अगर ये हम करें फर्स्ट टाइम रेस्ट में आया, स्वाभाविक सी बात है कि 2πt प्लस ऑफ π/6, क्योंकि फाई है वो होना चाहिए पाई के बराबर। टाइम यहाँ से यहाँ आने का टाइम, मतलब यहाँ से यहाँ आने का टाइम। बोलो क्लियर है, नहीं आया, ये चीज़ समझाओ। अगर इसमें हम क्या पुट क्यों करेंगे, कुछ नहीं करेंगे कुछ, तो 2πt इक्वल टू पाई माइनस π/6, 5π/6, यहाँ से क्या जाएगा, पाई से पाई कैंसर, t इक्वल टू 5/12 सेकेंड। इसी को हम बोल चाहो तो कह सकते हैं t1 कितने टाइम के बाद क्या हो जाएगा, पहली बार रेस्ट में आएगा। नहीं आया,
नहीं आया? आया? मुझे चीज़ समझाओ, अगर वो पूछते कि कितना डिस्टेंस चला, कितना डिस्टेंस चला, अगर मान लो पूछ ही लेते कितना डिस्टेंस चला, सुनो, तो ये तो मानते हैं ना कि a/2 होगा, सॉरी ये a होगा, ये तो मानते हैं ना कि a होगा, बोलो हाँ है ना? नहीं पल्ले पड़ा। और यहाँ चला, ये डिस्टेंस निकालना है तो ये निकालना पड़ेगा, ये हमको मालूम होगा, ये एंगल मालूम है हमको, क्या यूज़ कर लेंगे? कॉस वाला। तो क्या मिल जाएगा? दिस, तो इससे डिस्टेंस मिल जाएगा, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अब भी नहीं आया, अब भी नहीं आया, रुको अभी कहानी खत्म नहीं हुई। ये हो गया क्या? यस। ये कहाँ से स्टार्ट बोला? अपन यहाँ से ले लिया इसको। ये अपने कहाँ पे है? अपने कहाँ पे है? एक्सट्रीम पे। बोलो क्लियर है क्या? अब दिमाग लगाओ, अब इससे कहाँ चेंज करना हो, इस वाले में करते सॉल्व तो कहाँ पे होता? वो मीन की बात करता, तो हम ऊपर ले जाते हैं, इसको एंगल लेके चलते हैं। नहीं आया क्या? नहीं आया, रुको अभी। अब असर में आ रही कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही लोगों को यार, नहीं आ रही है, देखो हाँ हो गया, ऐसे हो गया, मैं काम करता हूँ, करो लिखो। क्या अब थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं समझाऊंगा कल वाले क्वेश्चंस को अच्छे से।